Welcome to all. Myself Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JDB Government Girls College कोटा। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एमएससी सेमेस्टर थर्ड पेपर 14 यूनिट सेकंड। टॉपिक है हमारा, मेन टॉपिक है मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर से हमें ये जानना पहले ज़रूरी है कि व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर आप कोई भी प्लांट पार्ट का या सेल का या टिश्यू का या ऑर्गन का एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर कल्चर करते हो लैब कंडीशंस में, तो उसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को डिस्कस करने से पहले हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सो टिश्यू कल्चर इज रेफर्स टू टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, सीड्स और अदर प्लांट पार्ट्स इन ए स्टेराइल एनवायरनमेंट ऑन ए न्यूट्रिएंट मीडियम इन विट्रो। टिश्यू कल्चर में वह तकनीक शामिल है जिसमें आप पादप कोशिकाओं का, ऊतकों का, अंगों का, बीजों का, इन सब का आप निर्जमीकृत एनवायरनमेंट या जहाँ इन्फेक्शन ना हो, स्टेरलाइज कंडीशंस में आप किसी संवर्धन माध्यम पर कल्चर करते हो, तो उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। The history of tissue culture begins with the concept of cell theory, given independently by Schleiden 1838 and Schwann 1839, that established the cell as a functional unit. Schleiden एंड श्वान ने सेल थ्योरी दी थी, जिसके अनुसार उन्होंने बताया था कि एक सेल जो है वो एक कार्यात्मक इकाई है। Haberland realized that asbestos was necessary when culture medium enriched with organic substances metabolized by microorganisms. In 1898, Haberland cultured single cell on Knobs salt solution. In his culture, the cells were able to synthesize starch as well as increase in size. He failed in his goal to induce cell division. Despite the failure, Haberland proposed the plant cells are totipotent. Totipotency is ability of individual cells to express the phenotype whole plant from which it is derived. Haberland ने सिंगल सेल कल्चर किया था 1898 में, और इसके लिए जो कल्चर मीडियम यूज़ किया था वो था नॉब्स सॉल्ट सॉल्यूशन। लेकिन ये सेल डिवीज़न इंड्यूस करने में असफल रहे थे, और हैबरलैंड ने ही एक थ्योरी प्रपोज की थी, टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या होती है? जिसमें कोई भी एक इंडिविजुअल सेल जो है वो उसमें पूरा प्लांट बनाने की क्षमता होती है, तो वो गुण कहलाता है टोटिपोटेंसी या पूर्ण शक्तता। नाउ सम ग्लिम्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ टिश्यू कल्चर। हैनिंग 1904 डू एम्ब्रियो कल्चर ऑफ सेलेक्टेड क्रूसीफर्स। रॉबिन्स कॉटे इन विट्रो रूट टिप्स। जो लैलीबर्ग थे उन्होंने एम्ब्रियो कल्चर टेक्निक का यूज़ किया। जो वाइट साइंटिस्ट थे उन्होंने टोमेटो रूट्स का कल्चर किया। स्नो गॉथरेट ने ग्रोथ रेगुलेटर्स में ऑक्सिन्स की भूमिका के बारे में बताया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है टिश्यू कल्चर के लिए। गॉथरेट, नॉबरकॉट और वाइट ने जो है ग्रोइंग कल्चर्स के बारे में बताया। वैन ओवरबीक जो है उन्होंने कोकोनट मिल्क यानी नारियल दूध का इस्तेमाल करते हुए जो है धतूरा के कल्चर में इसका यूज़ किया। स्कूग सुई एंड मिलर ने इन विट्रो सेल डिफ्रेंसिएशन यानी कोशिका विभेदन बताया और काइनेटिन की खोज की। मॉरेल एंड मार्टिन ने माइक्रोग्राफ्टिंग के थ्रू वायरस फ्री प्लांट्स उत्पन्न किए। मूर 1953 ने सिंगल सेल का कल्चर और आइसोलेशन किया। स्कूग एंड मिलर ने हार्मोनल कंट्रोल के बारे में बताया कि किसी भी टिश्यू कल्चर के लिए हार्मोन्स का क्या योगदान है। रैनर्ड एंड स्टीवर्ट ने सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बताया। जॉन्स एट ऑल ने हैंगिंग ड्रॉप मेथड के थ्रू भी आप सेल कल्चर कर सकते हो ये बताया। बर्गमैन ने सेल कल्चर टेक्निक्स के बारे में डिस्क्राइब किया। ईसी कोकिंग ने जो है प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन किया और इसके लिए जो है एंजाइम डिग्रेडेशन मेथड का यूज़ किया, कि मतलब आप किसी भी एंजाइम का यूज़ करके उस सेल की अगर आप सेल वॉल हटा देते हो
तो उसके बाद जो हमें मिलेगा वो कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट। मोराशे एंड स्कूग ने एमएस मीडियम यानी मोराशे स्कूग मीडियम की का विकास किया। गुहा और माहेश्वरी ने सबसे पहले अगुणित पौधों का कल्चर किया और इसके लिए एंथर्स का इस्तेमाल किया। पॉवर एटॉल ने प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न के बारे में बताया। टेकबे ने प्रोटोप्लास्ट के थ्रू पूरा प्लांट कैसे निर्मित किया जा सकता है ये बताया। कार्लसन 1972 ने सबसे पहले इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया, जो कि हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न से बना सकते हैं। यानी दो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न करके आप कोई दो स्पीशीज़ के बीच में जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसे हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न। हिस्ट्री ऑफ वायरस फ्री प्लांट कल्चर। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया है, वायरस फ्री प्लांट कल्चर। कि कोई भी अगर डिजीज्ड प्लांट है तो उससे भी आप वायरस फ्री प्लांट बना सकते हो। तो सबसे पहले 1952 मॉरल एंड मार्टिन ने वायरस फ्री प्लांट्स के बारे में बताया और इसके लिए इन्होंने डेबलिया शूट टिप कल्चर किया और इसके बाद सिम्बाइडियम में भी इन्होंने शूट टिप कल्चर किया। यानी आप किसी भी प्लांट के शूट एपिकल मेरिस्टेम को कल्चर करके वायरस फ्री प्लांट बना सकते हो। मॉरल एंड मार्टिन डेवलप्ड मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक एंड रिकवर्ड डहेलिया शूट्स free from viruses by meristem tip culture. In 1955 they recovered virus free potato. This attained wide application of plant tissue culture to raise virus free plants in agriculture. वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए हम मेरिस्टेम कल्चर करते हैं और वो मेरिस्टेम जो होता है वो अधिकतर शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है तो वो लगातार डिवीज़न करता है क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक होता है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम के लगातार डिवाइड करने की वजह से उसके कंपैरिजन में अगर उसमें वायरस या कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा तो वो इतनी जल्दी जो है वो डिवाइड नहीं कर सकता अगर वो डिजीज्ड प्लांट है तो भी। तो यही कारण है कि कोई रोग ग्रसित पौधा होगा वायरस से, लेकिन हम उसका अगर शूट टिप कल्चर करेंगे तो वो हेल्दी प्लांट उससे कल्चर के थ्रू बनेगा। तो यही रीज़न है कि हम वायरस फ्री प्लांट कल्चर करने के लिए शूट एपिकल मेरिस्टेम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ वायरस नहीं पाया जाता। टाइप्स ऑफ कल्चर। कल्चर जो हम करते हैं लैब कंडीशंस के अंदर, स्टेराइल कंडीशंस होती हैं, तो उसमें कल्चर कई तरह से हो सकता है। अगर आप टिश्यू कल्चर करने के लिए सपोज़ हम सबसे जो कॉमन मीडियम यूज़ करते हैं वो एमएस मीडियम होता है, मोराशे स्कूग मीडियम होता है। इस मोराशे स्कूग मीडियम को इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक प्लांट के लिए जितने भी चाहिए। तो इस मीडियम को हमने बना लिया, इसको फिर हमने ग्लास वेयर्स में पोर कर दिया। तो मीडियम बनाने के बाद अगर हम कल्चर के लिए किसी प्लांट का सीड लेते हैं तो वो सीड कल्चर कहलाएगा। तो प्लांट का कोई भी आप पार्ट लेते हो तो उसे हम कहते हैं एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट के बेसिस पे ही टाइप्स ऑफ कल्चर है। अगर आप कल्चर के लिए सीड लेते हो तो सीड कल्चर, एम्ब्रियो पार्ट लेते हो किसी प्लांट के सीड में से आपने एम्ब्रियो निकाल लिया, सिर्फ एम्ब्रियो का कल्चर करते हो तो एम्ब्रियो कल्चर होगा। आप कोई सिंगल सेल लेते हो तो सेल कल्चर, आप अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल लेते हो यानी कैलस लेते हो तो वो कैलस कल्चर। अगर आप किसी पौधे की कलिका लेते हो या बड लेते हो तो बड कल्चर, किसी पौधे का ऑर्गन का पार्ट लेते हो, कोई ऑर्गन लेते हो उससे आप प्लांटलेट्स बनाते हो तो ऑर्गन कल्चर। अगर आप किसी प्लांट सेल का सेल वॉल हटा के उस लेते हो तो उसे हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। आप इसका कल्चर करते हो तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहलाएगा। और अगर आप शूट एपिकल मेरिस्टेम पार्ट लेते हो तो उसे हम कहेंगे मेरिस्टेम कल्चर। और मेरिस्टेम कल्चर का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इससे आप वायरस फ्री प्लांट्स बना सकते हो। मेरिस्टेम कल्चर, मॉरेल एंड मार्टी ने सबसे पहले ये मेथड डेवलप किया मेरिस्टेम कल्चर का, और जो प्लांट लिया था वो था डहेलिया। शूट्स ऑफ ऑल एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स ग्रो बाय वर्च्यू ऑफ देयर एपिकल मेरिस्टेम। जैसा कि हम जानते हैं चाहे एंजियोस्पर्म्स हों या जिम्नोस्पर्म्स हों, इन दोनों में ही शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही प्लांट ग्रो करता है। यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम में ही
लगातार डिविजन्स होते हैं जिससे डिफरेंट लेयर्स बनती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, हिस्टोजन थ्योरी पढ़ी होगी। हिस्टोजन में जो पहली जो लेयर है वो एपिडर्मिस बनाती है, जो सेकंड लेयर है हिस्टोजेनिक लेयर जो सेकंड है वो कॉर्टेक्स बनाती है, और जो थर्ड लेयर है वो वेस्कुलर बंडल्स बनाती है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स ही डिवाइड होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं और प्लांट्स के डिफरेंट टिश्यू बनाती हैं और आकार में वृद्धि करने की वजह से पौधे की भी वृद्धि होती है। नॉर्मली एपिकल मेरिस्टेम का जो शेप होता है वो डॉम शेप होता है, यानी गुंबदाकार होता है, और ये एक्सट्रीम टिप पे होता है शूट के। और इसका साइज जो है 0.1 मिलीमीटर से लेके डायमीटर होता है, और लेंथ इसकी 0.25 से 0.3 होती है। तो मेरिस्टेम कल्चर करने के लिए हम प्लांट का शूट टिप लेंगे और उससे मेरिस्टेम पार्ट को अलग कर लेंगे वी शेप कट लगा के। और इस तरह के कल्चर के लिए एमएस मीडियम जो है सबसे अच्छा मीडियम है, और ये वाइडली यूज होता है ये मीडियम। दिस इज ए फ्लो डायग्राम ऑफ मेरिस्टेम कल्चर। सबसे पहले आप देख रहे हो, सबसे ऊपर जो है हमें सिंगल नोड, हमने किसी भी प्लांट का अपेक्स का पार्ट ले लिया जिसमें एक ही नोड हो। फिर इसके टिप वाले पार्ट से हमने डॉम शेप एपिकल मेरिस्टेम अलग कर लिया। इस एपिकल मेरिस्टेम को हम कल्चर मीडियम युक्त टेस्ट ट्यूब में प्लेस कर देंगे, स्टेराइल कंडीशंस में जहाँ इन्फेक्शन बिल्कुल ना हो वहाँ। मेरिस्टेम कल्चर के लिए हमने मेरिस्टेम इसे प्लेस कर दिया। उसके बाद हमें कुछ टाइम के लिए इसको प्लांट को रख देंगे, और कुछ दिन बाद इस मेरिस्टेम जो है ये डिवाइड होगा और इससे फिर प्लांटलेट बनेगा, कैलस बनेगा, कैलस से फिर प्लांटलेट्स बनेंगे। फिर इन प्लांटलेट्स को आप अलग अलग करके सिंपल पॉट्स में या गमलों में ट्रांसफ़र करके डिजीज़ फ्री प्लांट या वायरस फ्री प्लांट बना सकते हो। ये पूरा स्ट्रक्चर है एपिकल मेरिस्टेम का। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो प्लांट है उसका जो शूट वाला जो पार्ट है, उसका जो अपेक्स पार्ट है, वहाँ पर मेरिस्टेम पाया जाता है। तो आप बिल्कुल अपेक्स पार्ट लोगे तो इसमें आपको साइड में दिख रही हैं लीफ प्राइमोर्डिया, यही आगे डेवलप होकर लीफ बनाती हैं। और सबसे ऊपर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है डॉम शेप, वो कहलाता है मेरिस्टेम। और इसी एपिकल मेरिस्टेम के ही लेफ्ट में आपको डिफरेंट जोन्स दिखाई दे रहे हैं। जोन ऑफ सेल डिवीज़न, यानी जितना जोन ऑफ सेल डिवीज़न है वहाँ केवल सेल डिवीज़न होगा। उसके नीचे सेल जो है लंबाई में वृद्धि करेगी, जिसे हम कहेंगे जोन ऑफ इलोंगेशन या दीर्घण क्षेत्र। उससे नीचे सेल डिफ्रेंशिएट होगी, विभेदित होगी, और बाद में अल्टीमेटली परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक बन जाएंगे। ये है पूरा प्रोटोकॉल कि आप किस तरह से मेरिस्टेम कल्चर करेंगे। सबसे पहले आप यंग ट्विग्स लोगे हेल्दी प्लांट से, उनको फिर काट लोगे। उसके बाद उसको सरफेस स्टेलाइज करोगे। सरफेस स्टेलाइज करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन लिया जाता है 1%। इसके अंदर इसको 10 मिनट के लिए रख दोगे, और उसके बाद इस एक्स प्लांट को फिर आप डिस्टिल वाटर से 4 बार वॉश करोगे। उसके बाद एक्स प्लांट को आप स्टेराइल पैट्री डिश में रख देंगे। फिर उसके बाद इसको अलग कर लिया जाएगा, और इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हटा दिए जाएंगे। फिर इस अपेक्स पार्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा किसमें, कल्चर मीडियम में। और इसको कहाँ रखा जाएगा, लैब कंडीशंस में, और ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसके बाद ये सेल डिवाइड होंगी, कैलस बनाएंगी, और फिर इन कैलस से हमें नए प्लांटलेट मिल जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ शूट टिप और मेरिस्टेम कल्चर। कि आप जो है शूट टिप कल्चर के हमें क्या अनुप्रयोग हैं, फ़ायदे हैं। पहला सबसे जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है वो है वायरस एलिमिनेशन। कि आप शूट टिप और मेरिस्टेम आर सेम थिंग। शूट टिप कल्चर से या मेरिस्टेम कल्चर से आप वायरस फ्री प्लांट बना सकते हो। तो प्लांट्स आर ऑफन इन्फेक्टेड विद मोर देन वन टाइप ऑफ वायरस इंक्लूडिंग सम इवन नॉट नोन।
In general term, virus free is used by commercial horticulturists by this method. तो आप शूट टिप कल्चर से वायरस फ्री प्लांट बना सकते हो. सेकंड है माइक्रो प्रोपागेशन. मेरिस्टेम कल्चर के थ्रू आप जो है मेरिस्टेम पार्ट लेकर उसका प्रोपागेशन कर सकते हो, यानी उसको कल्चर मीडियम में रखोगे. कल्चर मीडियम में आपने मेरिस्टेम रखा, फिर उससे भी कई सारे प्लांटलेट्स बनेंगे और इन प्लांटलेट्स को आप फिर फील्ड में या पॉट्स में लगा देंगे. इसके अलावा स्टोरेज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज की मैनी प्लांट्स प्रोड्यूसेस सीड्स दैट आर हाईली हेटेरोजाइगस इन नेचर और दैट ए recalcitrant. Such seeds are not accepted for storing genetic resources, so the meristem from such plants can be stored in vitro. तो आप किसी जिस प्लांट को को स्टोर करना हो तो उस प्लांट का आप मेरिस्टेम पार्ट लेके भी उसको स्टोर कर सकते हो. तो इस तरह से आप जेनेटिक रिसोर्स को बचा सकते हो. Use in plant breeding. In many plant breeding experiments, the hybrid plants produce abortive seeds or non-viable seeds. As a result, it makes a barrier to crossability in plants when non-viable seeds are unable to develop into mature plant. Shoot tip or meristem for such hybrid plants can be cultured to speed up breeding program. तो आप plant breeding में भी meristem culture का यूज़ कर सकते हो और नए प्लांट्स बना सकते हो. क्वारंटाइन में क्या रोल है मेरिस्टेम कल्चर का? प्लांट डेराइव फ्रॉम शूट टिप और मेरिस्टेम कल्चर आर इजीली एक्सेप्टेड बाय क्वारंटाइन अथॉरिटी फॉर इंटरनेशनल एक्सचेंज विदाउट एनी चेकिंग. तो आप अगर इस ट्रांसपोर्ट भी करना चाहेंगे तो उसमें जो मेरिस्टेम्स जो है वो सबसे सेफ़ होते हैं, क्योंकि मेरिस्टेम जो होगा हमेशा वो डिजीज़ फ्री ही होगा. तो इसलिए क्वारंटाइन में भी ये इजीली एक्सेप्ट कर दिया जाता है, यानी आप इसका इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, क्योंकि ये डिजीज़ फ्री होता है. तो इसमें आपको चेक नहीं करना पड़ता कि उसका पहले उसको कि भाई उसमें डिजीज़ है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो मेरिस्टेम है तो वो डिजीज़ फ्री होगा ही होगा. क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया कि मेरिस्टेम जितनी तेज़ी से डिवाइड होता है उतनी तेज़ी से उसमें जो पैथोजन है वो डिवाइड कभी कर ही नहीं पाता, इसीलिए मेरिस्टेम हमेशा डिजीज़ फ्री होता है. ये कुछ प्लांट्स की लिस्ट है जिसके थ्रू जिसमें हमने मेरिस्टेम कल्चर किया है. जैसे सोलेनम स्पीशीज़ है, निकोटियाना है, सैकेरम ऑफिसिनेरम यानी गन्ना है, एलियम सेटाइवा है यानी गार्लिक है, ब्रेसिका, टाइपोमिया, कई सारी स्पीशीज़ हैं, म्यूज़ा, डहेलिया, क्राइसेंथेमम, पिटूनिया, सिम्बीडियम. ये सारे प्लांट्स हैं जिनका हमने मेरिस्टेम पार्ट लेकर उसको कल्चर करके डिजीज़ फ्री प्लांट बनाए हैं. और कौन से प्लांट हैं जिनसे डिजीज़ फ्री प्लांट बनाए हैं, वो कौन से पैथोजेंस हैं, कौन से वायरस हैं, वो इसमें पूरे लिस्टेड है कि इन प्लांट्स में कल्चर करेंगे तो हमें इन वायरसेस से फ्री पौधे मिलेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट मेरिस्टेम कल्चर. थैंक यू.